मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 4th नंबर का जो पूरक पठन है मन, यह पूरक पठन आज हम सीखेंगे। कवि का नाम है विकास परिहार। विकास परिहार जी ने इस कविता में छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि उन्होंने जीवन को नैया कहा है और संसार को सागर कहा है। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। यानी हमारे जीवन में जितने भी दुख आए, कष्ट आए या संकट आए तो उस संकट का सामना हमें स्वयं ही करना चाहिए। कोई दूसरा आकर इस संकट से हमें बाहर नहीं निकालेगा। उस संकट का हमें डटकर सामना करना चाहिए और स्वयं ही हमें बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। यानी पार करने के लिए प्रयास करना होगा। यानी स्वयं ही मार्ग ढूंढकर हमें पार करने के लिए प्रयास करना होगा। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फाल्गुन, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि फाल्गुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यानी फाल्गुन महीने में जब बसंत का ऋतु आता है तब वह तरह तरह के रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। यानी उस समय हर एक व्यक्ति के मन में उल्लास और उमंग रहती है। अंत हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। यानी हमारे जीवन में जितनी भी चिंताएं या परेशानी है उसको हमें थोड़ी देर के लिए भुलाकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यह कहना है कि कांटों के बीच में जिस तरह से फूल, गुलाब का फूल खिलता है तो उसी तरह से हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी आए, जितने भी संकट आए, जितनी भी परेशानी आए, उसका हमें न घबरा कर सामना करना चाहिए और अपना काम करते जाना चाहिए। यानी देखो यहाँ पे उन्होंने फूल का उदाहरण दिया है, गुलाब का। गुलाब का फूल जो है वह उसके चारों तरफ कांटे रहते हैं। यानी फूल खिलते वक्त कांटों के बीच में खिलता है और कांटे उसे खिलने के वक्त चुभते हैं। यानी कितने भी कांटे उसे चुभे फिर भी उसका काम क्या है, खिलने का, तो वह खिलता है। यानी उसी तरह से हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी आए तो उस परेशानी का हमें डटकर सामना करना चाहिए और हमारा जो काम है वह करते जाना चाहिए। देखो कि बाहर का वातावरण कैसा है, अब कोरोना का वातावरण है, बाहर सभी तरफ कोरोना छाया हुआ है। तो उस समय हमें डटकर पढ़ाई का सामना करना चाहिए, न घबराते हुए। ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू है या वीडियो तैयार करके जो मैडम डाल रही है तो उसका हमें उस वीडियो को देखना चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस हमें अटेंड करने चाहिए। तो उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए और न घबराते हुए उस जो ये परिस्थिति है बाहर, तो उस परिस्थिति से हमें डटकर सामना करना चाहिए। और हमारा जो ध्येय है पढ़ाई करने का, तो हमें पढ़ाई करती जानी है। यानी पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू हमें पढ़ाई करनी है। और हमारा जो काम है पढ़ाई करने का, तो हमें पढ़ाई करनी है और इस परिस्थिति में हमें न घबराते हुए हमारा जो काम है वह करते जाना है। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। तो आज हमने इसी तरह से इस जो पूरक पठन है मन, इस पूरक पठन के 4 जो स्टांजा है यह सीखे हैं। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।